भीम साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, आज के एपिसोड 1071 एपिसोद है और इसकी शुरुआत चौराहे से होती है, जहां पे भीमराव जी, शिशुपाल और पहले जो अखबार के मालिक थे वो दीपक, ये सभी अखबार बेच रहे थे। वो भी ये कह के कि आपके मोहल्ले के बारे में इस अखबार में छपा हुआ है, जिसे सुनने के बाद सभी उनका अखबार बहुत सारा खरीदते हैं और इस तरीके से उनका अखबार बहुत बिक जाता है। उसके बाद सभी एक जगह पे बैठते हैं और फिर से शिक्षा के बारे में बात होने लगती है कि हम किन लोगों से कहेंगे कि पढ़ने के लिए। तो भीमराव जी पहले ये बताते हैं कि पहले तो हम उन लोगों से कहेंगे जो अभी काम करते हैं, कामकाजी हैं, उन लोगों से हम कहेंगे कि पढ़ने के लिए। यह सुनने के बाद दीपक कहते हैं कि ऐसा क्यों करेंगे भीम भैया। तभी शिशुपाल और भीमराव जी उनको बताते हैं कि दीपक, तुम्हें याद है कल रात तुम अपने आई को समझा रहे थे कि किसी भी उम्र में आदमी पढ़ सकते हैं। तो कल रात को मैंने शोभा काकी को देख करके ये सोचा कि मैं बाकी लोगों को भी पढ़ाऊँगा। थोड़ी मुश्किल होगी क्योंकि शुरुआत में कोई भी पढ़ने नहीं आएगा, लेकिन हम संघर्ष करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब पढ़ना चाहेंगे। जिसके बाद सभी पहले ये कहते हैं कि फ़िलहाल तो मेघनाथ इसलिए गुस्सा होंगे क्योंकि उनका अखबार बिका नहीं है, क्योंकि आधा से ज़्यादा लोग हमारा ही अखबार खरीद लिया है और उनका अखबार बिका नहीं है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे। वहीं दूसरी तरफ सच में मेघनाथ इतना गुस्सा थे कि वो अपने मजदूर सबको मार रहे थे, वो भी इसलिए क्योंकि उनका अखबार बिका नहीं था। उनका कारण वो पूछते हैं कि इसे किस लिए हमारा अखबार नहीं बिका। तो जो उनके मज़दूर थे वो बताते हैं कि सब भीमराव का अखबार ख़रीद रहा है, इसलिए हमारा अखबार बिक नहीं रहा है, जिसके वजह से मेघनाथ बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। उसके बाद वहीं पे आती है रमा और मेघनाथ को ये बताती है कि मैं और मेरे पति आपकी जात वालों को और अपनी जात वाले सभी को पढ़ाने वाले हैं, उनको शिक्षा देने वाले हैं, तो इसीलिए आपको मैं पहले ही बता दी हूँ। और ये सुनने के बाद मेघनाथ कहते हैं कि ऐसा करने से होगा क्या। तो रमा को तो आप लोग जैसा कि जानते ही है, वो बड़ी विस्तार से उनको समझाती है। वहाँ पे उनका साथ देने शिशुपाल भी आते हैं और अपने बाबा को भी बताते हैं कि बाबा ऐसे ऐसे की बात है, हम सभी मिलके सारे समाज वालों को एक साथ पढ़ाएंगे। मेघनाथ उनकी बातों को हल्के में ले लेते हैं और कहते हैं कि जाओ तुम यहाँ से, जो तुम्हें करना है। जिसके बाद शिशुपाल और रमा वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मेघनाथ अपने मजदूर सबको इसलिए डांट रहे थे कि उनका अखबार नहीं बेचा था और कह रहे थे कि जाके काम करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ भागते हुए दीपक चौल में जाते हैं और अपने आई को बताते हैं कि आई, भीम भैया ने ये सोचा है कि वो सबको पढ़ाएंगे, एक साथ सबको शिक्षा देंगे। यह सुनने के बाद शोभा काकी बहुत भावुक हो जाती है और रोते हुए कहती है कि कितना अच्छा है भीम, जो सबके बारे में सोचता है। ये कह के जब रो रही थी तो उनको देख के जितने भी भीम के विरोधी थे सभी ये कहने लगते हैं कि से क्या भीमराव दूसरों को कैसे पढ़ाएगा, ये उम्र पढ़ने की है। इस तरीके से वो बोल बोल के जितने भी भीम के विरोधी थे सभी को वहाँ पे बुला लेते हैं और सबसे कहने लगते हैं कि अब देख लो, भीमराव एक और लड़ाई शुरू कर रही है सबको शिक्षा देने की। पता नहीं उसमें ये कामयाब कैसे हो पाएगा, क्योंकि अब इतनी उम्र में कौन पढ़ना लिखना चाहेगा। वैसे ही आदमी गरीबी से जूझ रहा है, सब अपने काम में व्यस्त है, फिर पढ़ने कौन आएंगे। वहाँ पे शोभा काकी के साथ और भीम के विरोधी के साथ बहस होती है, लेकिन राम जी उन सभी को शांत करवा देते हैं। वो बस ये कहते हैं कि जिसे जो करना है वो करे, सब अपना अपना काम करे, ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ शिशुपाल ये पूछ रहे थे कि भीमराव हम सभी को पढ़ाएंगे कहाँ पे। तो भीमराव जी कहते हैं कि अगर सब पढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे तो हम जगह की व्यवस्था कर लेंगे। उधर कारखाने में भी रमा वहाँ पे जो मजदूर सब काम कर रहे थे उन सभी से कहते हैं कि मैं और श्यामला जी स्त्री को पढ़ाएंगे और मेरे पति और शिशुपाल जी पुरुष को पढ़ाएंगे, तो आप में से जो कोई भी पढ़ना चाहते हैं वो आके पढ़ सकते हैं। ये सुनने के बाद वहाँ पे जितने भी मजदूर थे सभी हंसने लगते हैं और वहाँ पे करुणा भी आ जाती है और रमा से कहती है कि मिल गया तुम्हें जवाब,
कोई भी तुमसे पढ़ना नहीं चाहेंगे। भला वो पढ़ना क्यों चाहेंगे, सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। जिसके बाद करुणा और रमा फिर से दोनों साथ में बहस करती है। उसके बाद करुणा बैठ जाती है और कहती है कि ज़्यादा सोचो मत, क्योंकि कोई भी तुम्हारे पास पढ़ने नहीं जाएंगे। उधर शिशुपाल भीमराव जी को बता रहे थे कि भीमराव, मैंने अपने बाबा को बता दिया है कि हम सब सारे समाज वालों को पढ़ाना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से, मेरे बाबा को जितना मैं जानता हूँ, उस हिसाब से वो अपने जात वाले से ये कह देंगे कि कोई भी भीमराव से ना पढ़े। ये सुनने के बाद भीमराव जी कहते हैं कि मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ कि मेरे बताने से पहले वो सबको बता दे कि मैं क्या करने वाला हूँ, ताकि वो लोग, कुछ तो लोग होंगे जिन्हें पढ़ने की जिज्ञासा होगी, कुछ लोग तो ऐसा होंगे जो पढ़ना चाहते हैं, इसलिए मुझे बार बार ये बताना नहीं पड़ेगा। उसके बाद जब रात हो जाती है तो जब भीमराव कारखाने में बैठे हुए थे तो वहाँ पे दीपक आते हैं खाना लेकर के, लेकिन वो उनसे सवाल करते हैं कि भीम भैया, स्त्री रमाताई और श्यामला जी से क्यों पढ़ेंगी और पुरुष आपसे और शिशुपाल जी से क्यों पढ़ेंगे। यही सवाल राम जी भी उनसे करते हैं। तो भीमराव जी उनको बड़ी विस्तार से समझाते हैं और जिसके बाद वो योजना बनाते हैं कि किस तरीके से हम उन लोगों को पढ़ने के लिए कहेंगे। भीमराव जी ये सोचते हैं कि रात के समय हम सभी के घर पे जाके उन सभी से आपस में बात करेंगे, उन्हें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ये बात जोखू काका उनकी सुन लेते हैं और सुनने के बाद वो मेघनाथ को जाके बता देते हैं। मेघनाथ ये सुनने के बाद कहते हैं कि अच्छा भीमराव की ये योजना है, अगर रात के समय वो बात करने जाएंगे ऊंची जात वाले से तो तुम लोग जाओ और भीमराव को रात में ही निपटा देना, मार देना उसे। जिसके बाद रात के समय जितने भी भीम के समर्थक थे सभी उन सभी से बात करने के लिए जाते हैं, वो भी सब अपने अपने हाथों में लालटेन लेकर के। अब इसके आगे क्या होने वाला है ये हम अगले एपिसोड में बताएंगे, क्योंकि आज के एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। तब तक के लिए जय भीम। मिलेंगे फिर अगले वीडियो पे।